इस ट्रस्ट के थ्रू वो काम करना चाहते हैं जो कम्युनिटी पिछले 70 सालों में लैकिंग हुई है। आई वांट टू ब्रिज द गैप। यूनिवर्सिटी सबसे भी बच्चे आ रहे हैं, तो अच्छा है कि जॉब भी मिले वो सारी यूनिवर्सिटी में। ये रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में इस वक्त नई जनरेशन के लिए हम क्या अपॉर्चुनिटियां क्रिएट कर सकते हैं। पैसे के अभाव के कारण वो अपनी शिक्षा को ग्रहण ना कर सके, ये शिक्षा नीति में बिल्कुल क्लियर दिया गया है। फॉर्मिंग एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इन न्यू जनरेशन। मैं सैफ अनवर, आप देख रहे हैं इस वक्त झारखंड एक्सप्रेस न्यूज़। आज ईदगाह मैदान में एक आयोजन हुआ मीनारा वेलफेयर ट्रस्ट का, जिसमें आप ये देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल मेगा एकेडमिक इवेंट्स का आयोजन हुआ। ये मेगा रोजगार मेला कम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ। कई स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ के लोग आए हुए थे, जैसे कि आईसेक यूनिवर्सिटी के रोजगार मंत्रा एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन सेंटर से लोग आए थे। साथ में देख सकते हैं IIPS रांची से आए थे, परफेक्ट कंसल्टेंट से, मीनारा गर्ल्स हाई स्कूल से, लेक व्यू, कई मतलब कह सकते हैं कि कई जगह से, कई यूनिवर्सिटी से लोग आए, प्रोफेसर लोग आए। मेन मोटिव क्या, मकसद क्या है? मकसद यही है सर कि बच्चे का जो क्वालिटी है उनको ये दर्शा रहे हैं कि बच्चे में जो भी क्वालिटी है उसको बच्चे आपस में दिखा रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को बुला रहे हैं, इसलिए कि बच्चे मोटिवेट हो उनको देख के कि हमारे झारखंड में इतने सारी यूनिवर्सिटी है, ये अवेलेबिलिटी है कि बच्चे आगे हायर एजुकेशन में जाके पढ़ सकते हैं। जो मनारा वेलफेयर ट्रस्ट है उनके बच्चे के बहुत अच्छा क्वालिटी रहा है सर। और हम जैसे मैं शाइन से हूँ, फिर AS वो यूनिवर्सिटी सबसे भी बच्चे आ रहे हैं, तो अच्छा है कि जॉब भी मिले वो सारी यूनिवर्सिटी में। ये सारी चीज़ बहुत सारे छात्र छात्रा होते हैं जो 12वीं पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसके जो दिमाग में आता है वो कुछ नहीं चलता, जी जी वहाँ से उसका माइंड डेविएट हो जाता है, उसका मनी का भाव हो जाता है। जी। उन लोगों को आप क्या बोलना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? आजकल ऐसा हो गया है सर, जितना डिजिटल इंडिया आ गई है कोरोना के बाद से, तो पहले ऐसे होता था सर कि बच्चे 12th किए उनको IAS का है या सिविल सर्विसेज में जाना है, डॉक्टर इंजीनियर इतने जानते हैं। आज ऐसा नहीं रहा, अब है एजुकेशन सिस्टम इतना अपग्रेड हो गया है कि बच्चे गूगल करते हैं कि किस में आपको जॉब सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है, जॉब किस में ज़्यादा आ रही है, आपकी स्कॉलरशिप कितना आ रही है। अब मैं एक सबसे अच्छी बात बताना चाहूँगी झारखंड सरकार की, चूँकि मैं शाइन से हूँ और हमारे यहाँ पे पैरामेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी, BEd स्कूल्स है, ये सारे कोर्सेज होते हैं। स्कॉलरशिप इतना ज़्यादा आ रहा है सर अभी कि कोई भी बच्चा अब पैसे की वजह से पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा। अगर हमारे यहाँ पैरामेडिकल की फ़ी 45,000 है तो बच्चे का स्कॉलरशिप 65,000 आ रहा है सर। तो पैसे की वजह से अब कोई नहीं ऐसा बोल सकते हैं कि उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और मेरा ये कहना है कि ऐसे एजुकेशन फेयर में आना चाहिए, जॉब मेला भी है, एजुकेशन फेयर भी है, ताकि आपको सिर्फ जो शुरू से हमारा ड्रीम रहा है कि IAS बनेंगे, SP बनेंगे, IPS बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप बन सकते हो, आप अपना लाइफ सुधार सकते हो। इंसान उसी की तरफ मतलब जाते और होप लेस हो जाते एक टाइम पे। तो ऐसा नहीं, आप सर्च करिए कि आपकी जगह पे कोरोना के बाद एक चीज़ तो आए है बदलाव सर कि बच्चे बाहर नहीं जाना चाहते हैं, होम सिक हो गए हैं कि नहीं घर पे ही रहना है, कि पता नहीं कब का क्या माहौल हो जाएगा। तो आप अपने झारखंड की अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी को सर्च करिए, मेरा बच्चे से रिक्वेस्ट है, आप अपनी यूनिवर्सिटी, अपने झारखंड की यूनिवर्सिटी सर्च करिए, कॉलेजेस सर्च करिए, उसमें क्या कोर्स हो रहे हैं, कोर्स के बारे में पढ़िए कि आपको हो सकता है उसमें से किसी में बहुत अच्छा करेंगे। और अच्छा है, आज जो भी हमारे यहाँ पे सर फैकल्टी काम करे 1.5 लाख, 2-2 लाख, 3 लाख सैलरी तक के हैं जो कि बाहर से आते हैं। नर्सिंग है सर 1.5 लाख सैलरी है, लेकिन साउथ इंडियंस है। ये बहुत दुख की बात है कि हमारे झारखंड में वो क्वालिटी नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि सबको डॉक्टर बनना है, सबको ये बनना है और लास्ट में थक हार जाते हैं। तो वही है, अपने झारखंड की यूनिवर्सिटी सर्च करिए, उनके कोर्सेज को सर्च करिए, यही रिक्वेस्ट है जी, मीनारा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सर, क्या उद्देश्य है कार्यक्रम के माध्यम से, क्या करना? मीनारा वेलफेयर ट्रस्ट जो है पिछले 10-15 सालों से अग्रसर है बच्चों के शिक्षा के से प्रति और उसके उत्थान के प्रति। हम लोगों ने कभी बहुत सारे काम इस समाज को उठाने में काम किए हैं, लेकिन शिक्षा पर हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आज का जो हम लोगों का फंक्शन है, सारे बच्चों को, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनको अवार्ड देना है। हम लोग उनको रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, उन लोगों ने जितने आगे बढ़ चढ़ कर काम किए हैं, हमारे साथ में बच्चे प्रतिभा दिखा रहे हैं।
साथ साथ में हम लोग कुछ यूनिवर्सिटीज़ को भी साथ में इनवाइट किए हैं जो यहाँ पर आए हैं बच्चों को ये बताने के लिए कि आज का युग जो है वो डिग्री का नहीं है, वो रोज़गार हेतु चीज़ों का है। तो वो लोग अभी से उन लोगों के अंदर बीज डालें कि वो लोग सोचना स्टार्ट करें, और मीनारा वेलफेयर ट्रस्ट इस चीज़ में काफ़ी अग्रसर है उसको करने के लिए। हमारे साथ में आईसेट यूनिवर्सिटी है, शाइन है, और एक टीमलीज करके यूनिवर्सिटीज़ हैं। इन लोगों ने बच्चों को बोला है कि अगर आप हम लोगों के साथ अगर जुड़ते हैं तो हम लोग पहले दिन से उनको ट्रेन करके 30 से 45 दिन के अंदर रोज़गार के लिए तैयार करेंगे। इंटर्नशिप अप्रेंटिस जी, मैट्रिक के बाद सर जो बच्चे होते हैं, कई गरीब बच्चे हैं जो उनके मन में ये आता है कि हमारे पास संसाधन का अभाव है। जी उन बच्चों को अपने आत्मविश्वास में कैसे बढ़ोतरी करना है सर कि आगे हम जा करके कैसे तैयारी करें? जी, देखिए ये क्या है कि जो न्यू शिक्षा नीति आई है उसमें 2-3 तरीके से बातें सामने हैं कि पहली बार जब बच्चा हमारे पास आएगा तो उससे कोई भी किसी भी तरीके का पैसे के अभाव के कारण वो अपनी शिक्षा को ग्रहण ना कर सके, ये शिक्षा नीति में बिल्कुल क्लियर दिया गया है ना। अप्रेंटिस में उसको पहले दिन से डाला जाएगा। 15 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, 15 से 20 दिन के अंदर हम उसको बेसिक ट्रेनिंग देंगे, जिससे वो पहले दिन से ही रोज़गार को प्राप्त कर लेगा, जिससे कि उसकी रोज़ी रोटी का सवाल जो है, जिससे वो पैसे उसको कम पड़ रहे हैं उसको मिलेगा। प्लस जब वो किसी डिग्री प्रोग्राम में एनरोल्ड होगा या अप्रेंटिस में प्रोग्राम में एनरोल्ड होगा तो उसको बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसके कारण कल्याण विभाग से उसको स्कॉलरशिप भी प्राप्त होगा। तो सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप आएगा, प्लस उसको रोज़गार जब करेगा तो उसको वेतन मिलेगा, जो उसको स्टाइपेंड के नाम से, छात्रवृत्ति के नाम से दिया जाएगा। इससे मुझे नहीं लगता कि कोई भी गरीब बच्चा अछूता रहेगा। बस वो तैयार होना चाहिए, उसके माँ बाप तैयार होना चाहिए कि हमारे बच्चों को एक रोज़गार के लिए तैयार करना है, और साथ साथ में उसको अपनी डिग्री लेना है। डिग्री उसी प्रकार से होगी जो आपकी अभी तक डिग्री है, जो कोई भी गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब के, फॉरेन जॉब्स के लिए वैलिड रहेगी। ऐसे जो आयोजन किए हैं, क्या उद्देश्य है? इस प्रोग्राम का, आज के इस प्रोग्राम का आयोजन ये था कि एम्पावरिंग एजुकेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट इन न्यू जनरेशन, रोज़गार और शिक्षा के क्षेत्र में इस वक्त नई जनरेशन के लिए हम क्या अपॉर्चुनिटियाँ क्रिएट कर सकते हैं। ये रामगढ़ ज़िला में ये पहला हमारा सौभाग्य था कि यहाँ पर 5 यूनिवर्सिटियाँ आई। आपकी यूनिवर्सिटियों में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी था, उसके लिए उन्होंने रास्ते खोले कि हम सिर्फ पढ़ा ही नहीं रहे हैं, बल्कि आपको अपनी यूनिवर्सिटियों में जहाँ पर हम अपनी यूनिवर्सिटियों में जहाँ हमारे वैकेंसीज़ है, आप यहाँ के बच्चों को, ये सारे रामगढ़ ज़िला के बच्चों को हम उनको एम्प्लॉयड करने के पीछे भी एक मजबूत कदम उठाए हैं। यहाँ पे स्टेज पे जब बोल रहे थे उस समय आपने कहा कि ये जो मीनारा वेलफेयर ट्रस्ट है ये कम्युनिटी बेस्ड नहीं है, ये ह्यूमैनिटी बेस्ड है। इससे आप क्या अवगत कराना चाहते हैं लोगों को? लोगों को ये बनाना चाहते हैं कि हमारा सिर्फ एक कम्युनिटी पर फोकस नहीं है, बल्कि हमारी पूरी ह्यूमैनिटी पर, मानवता पर फोकस है। असल में सही बात ये पूछे कि मानवता ही का जो है ना कि सेवा जो है असल में रियल सेवा है, ह्यूमन सर्विसेज है। हम लोगों को खास करके मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है कि हिंदुस्तान में 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, और 47 से लेकर आज 2024 तक आप देखेंगे मुसलमानों की कोई 1-2 यूनिवर्सिटियाँ छोड़ के हेल्थ के फील्ड में कहीं नज़र नहीं आते, ट्रांसपोर्टेशन में कहीं नहीं आ जाते, फ्लाई एयरलाइंस में कहीं नज़र नहीं आते। इस तरह बड़े कंट्रीब्यूशन में देश के लिए कोई सुविधाजनक अस्पताल, कहीं पब्लिक सेवाएं, कहीं खाने का, कहीं राशन का, कहीं गरीबों के इलाज का। तो इसके लिए हम इस ट्रस्ट के थ्रू वो काम करना चाहते हैं जो कम्युनिटी पिछले 70 सालों में लैकिंग हुई है। आई वांट टू ब्रिज द गैप, आशा रखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से उभरते निकलते नहीं हैं ऐसे जो छात्र छात्राएं, जैसे कि उनका जो मकसद रहता है कि आईपीएस बने, आईएएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी अवेयरनेस की कमी होती थी। इट वाज द टाइम, वो एक समय था। अब वो समय नहीं है। बच्चों के हाथ में मोबाइल है, उनके पेरेंट्स को है। दुनिया के हर होने वाली घटनाएं, सूचनाएं उनको विदिन ए सेकंड, विदिन ए मिनट मिल रही है। इसलिए बच्चे भी अब अपडेटेड है। उनको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, इन्फॉर्मेशन तो मिल जा रहा है, लेकिन हम वहाँ तक पहुँचे उनको पढ़ाने वाला, उनको अच्छा टीचर, अच्छा गाइड, अच्छे हॉस्पिटल, इलाज के लिए अच्छे हॉस्पिटल और ज़िंदगी की बुनियादी सुविधाओं के लिए अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए हम गवर्नमेंट से भी, सरकार से भी, सब पब्लिक से भी और सारी संस्थाओं से कहते हैं कि पे योर एडिशनल अटेंशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरिया।